जोने वाले हम एक एक को प्रभु हालेलुया आप देख रहे हैं प्रभु आपको धन्यवाद। आपकी नजर हमारे ऊपर बनी हुई है, आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा उद्धार करता आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारा रक्षक आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा आपको धन्यवाद, राजा आपको धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। विनती सुनने वाला प्रभु आपको धन्यवाद। दिल के गहराई से उठने वाली विनती प्रार्थनाओं को तो सुन रहा है, तुझे धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 राजा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया ईश्वर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया राजा धन्यवाद। प्रभु का प्रभु धन्यवाद। हालेलुया 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 का नाम है परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु धन्यवाद, 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 यीशु धन्यवाद। हालेलुया 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 राजा धन्यवाद। हालेलुया करना में परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। प्रभु का प्रभु धन्यवाद। हालेलुया राजा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया करना में परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया 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 यीशुआ धन्यवाद, यीशुआ धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर तीसरा दिन भी आज परमेश्वर उपवास के साथ परमेश्वर प्रभु प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु कल से हमें नियमित क्या हुआ परमेश्वर प्रार्थना में प्रभु भाग लेने के लिए आपने प्रभु हमें परमेश्वर प्रभु हालेलुया मन दिया, आपने कृपा दिया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हम परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया उपवास के काल में उपवास हम परमेश्वर हमारे लिए आपने प्रभु जिस प्रकार हमें नियमित किया है हम प्रभु हालेलुया पालन करने के लिए आपने दिया वरदान के लिए धन्यवाद प्रभु हालेलुया। प्रभु इस दिन का उपवास प्रार्थना में भी प्रभु हालेलुया मेरे यीशु प्रभु हालेलुया दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु हालेलुया। प्रभु आपके पास हम लोग कभी कभी हम इकट्ठे होके आते हैं प्रभु आशीर्वाद का ही होता है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि मेरे प्रभु आप परमेश्वर प्रभु में उतर आते प्रभु हालेलुया। आप आएंगे तो प्रभु हमें कालियत कभी ना छोड़ते प्रभु हालेलुया। मेरा हम प्रभु हालेलुया मददगार होने के कारण, मेरा प्रभु आशीर्वाद करने वाला होने के कारण, मुझे देखने हारा होने के कारण परमेश्वर प्रभु हालेलुया आप हमें परमेश्वर प्रभु हालेलुया कालियत नहीं छोड़ता है। आप प्रभु इस साल का आशीर्वाद करना है परमेश्वर का पसंद है प्रभु हालेलुया हालेलुया। हम हमारा बच्चे आपके बच्चे होने के कारण कभी हमें निराश होने के लिए नहीं देते हुए प्रभु हालेलुया हताश होने के लिए नहीं देते हुए प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे पास आने वाला अनेक परमेश्वर समस्या से अब प्रभु हालेलुया दामी राजा कितनी बड़ा समस्या का रहने पर भी प्रभु हालेलुया उसने बोलता है मेरे चरवा कहाँ है। एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे चरवा बन के मेरा गड्डी पूरा करेगा, हरी चराइयों में मुझे वो चराएगा, सुखदायी जल की ओर मुझे ले जाएगा। हम परमेश्वर प्रभु हालेलुया में आप प्रभु हमेशा परमेश्वर के घर में निवास होगा। आपके करुणा और दया जीवन पर्यंत मुझसे नहीं हटेगी प्रभु हालेलुया। आप परमेश्वर प्रभु हालेलुया ईश्वर राजा, ताकि परमेश्वर एक दिन में प्रभु हालेलुया कष्ट तकलीफ बदलेगा तो भी मेरा परमेश्वर एक दिन प्रभु हालेलुया करना दया को अब भलाई और करना को परमेश्वर हालेलुया जीवन पर्यंत मुझसे नहीं हटाते हुए मुझे परमेश्वर प्रभु हालेलुया जिलाने के लिए आप परमेश्वर प्रभु हालेलुया जीवन बिताने के लिए रखने वाला परमेश्वर है मेरा प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्यार में मुझ पर रखने के कारण परमेश्वर मुझे प्रभु जीवन देने के लिए आप प्रभु इतनी लोग प्रभु दुनिया में रहने पर भी प्रभु हालेलुया ढूंढ कर आकर मुझे प्रभु आपने प्रभु हालेलुया
हालेलुया परमेश्वर प्रभु हालेलुया चुन के लेके आकर आपके भवन में प्रभु हालेलुया रखा था कि प्रभु स्वर्ग का बातों को हम परमेश्वर रोज प्रभु सुनो, उसी अनुसार मेरे जीवन को बदलवा कर मेरा परमेश्वर को बड़ी आशा मेरा परमेश्वर मुझे लेने के लिए एक दिन आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया रुबलरा बलशरा वीरदरा अरकवला वरिगिरि विलवरा मनतरा वला वरिदिविरि लवरशरा। हम परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 आपको जीवन को हमें दिलाकर परमेश्वर हालेलुया आपकी शांति को हमें दिलाकर परमेश्वर आपका भरपूरी को हमें दिलाकर प्रभु आपको सामर्थ्य को दिलाकर हम परमेश्वर हमें चलाकर लेके आ रहा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद यीशु यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया आपकी आम भलाई के बदले मैं क्या कर सकता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। उद्धार के कटोरा लेकर मैं जीवन पर्यंत आपका नाम का ढोल करूंगा, धन्यवाद करूंगा प्रभु हालेलुया, मन्नतों को पूरी करूंगा। इसके अलावा मेरे लिए आपको क्या कर सकता प्रभु हालेलुया। आप प्रभु हालेलुया मुझे भूख लगा तो तुझे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। आप प्रभु आकाश के सारे चीजें हालेलुया प्रभु परमेश्वर वन की सारी चीजें घरेलू पशुए जो भी है प्रभु हालेलुया आप खाए करके हम देखते प्रभु हालेलुया। हम प्रभु तू केवल प्रभु हालेलुया धन्यवाद का बलि चढ़ा, मन्नतों को पूरी कर। तभी आपत्ति के समय मुझे देख के पुकारता तो तुझे मैं छुड़ाऊंगा करके वादा किया हमारा परमेश्वर। आप प्रभु हालेलुया धन्यवाद का बलि चढ़ाकर मन्नतों को पूरा करके प्रभु हालेलुया आपत्ति के समय हम कटा लेकर पुकारने के लिए हमको प्रभु हालेलुया मन देना। अभी आप हमें छुड़ाएगा करके हमें देखते प्रभु हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद 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 हालेलुया। धनी होने पर भी अपन का काल बनाता था कि मुझे धनी बनाओ हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद। उसी प्रकार हम फिर भी पापी परमेश्वर प्रभु हालेलुया कंगाल होकर परमेश्वर प्रभु हालेलुया शुद्ध कर राज्य के लिए मैं कंगाल हो जाऊं तो कि प्रभु हालेलुया आप मुझे यीशु आपको जैसा उठाया वैसा हमको भी उठाएगा हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया। पिता के दाहिनी ओर मुझे भी उठाएगा सिंहासन पर बिठाने वाला परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। यीशु धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया। रुबला रमणेश्वर बरि दिरा कबला बरि दिरा आरतल रमन तबल बरि दिविलेरी विनुष दवक वर मरि दिविरी आरतल रमन चर बल वर कबर दिविली शिरा बल मन चरबा। हमरे पर कल से भरपूर आशीर्वाद पाना परमेश्वर, कल से भरपूर आशीर्वाद में आना है परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। कल से भरपूर आशीर्वाद में आना है परमेश्वर। इसके लिए आपने हमें परमेश्वर प्रभु हालेलुया दिया हुआ एक नियमों का पालन करने के लिए, सच्चाई पर हमको मन लगाने के लिए प्रभु हालेलुया। आप प्रभु मेरे बाप प्रभु आप प्रभु हालेलुया आपको दे रहे मेरे मन प्रभु उत्साहित होने के लिए, इंटरेस्टिंग होने के लिए प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा मन उबड़ आने के लिए प्रभु कृपा दे हालेलुया हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति हो हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु आप सेनाओं का ये गवाह है हालेलुया। आप प्रभु हालेलुया आपसे लेकर हमको करने के नहीं है लेकिन हमें आशीर्वाद करने के लिए राय बता कर रखा प्रभु हालेलुया हालेलुया। शांति रखा परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। आप प्रभु से पालन करने के लिए हमें कृपा दे परमेश्वर हालेलुया। यीशुआ हालेलुया हालेलुया। रुबा कावला मनी दिली बिला बला शरबा हालेलुया। रुदरा रखा बला मनी दिली किरा बला शरबा हालेलुया हालेलुया। यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। महान परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Yeshu Raja, hallelujah, 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 Yeshua, धन्यवाद Yeshua, Yeshu, धन्यवाद, hallelujah, Yeshu, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Yeshu, Yeshu, धन्यवाद Yeshu, Yeshu, धन्यवाद Yeshu, धन्यवाद, hallelujah, Yeshu, धन्यवाद, hallelujah, 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 hallelujah. करते हैं तेरी हम स्तुति ईद की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति ईद की गहराइयों से, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, करते हैं तेरी स्तुति, लेके गहराइयों से, करते हैं तेरी स्तुति, लेके गहराइयों से, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, और एक बार महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करूं, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा तेरा नाम। महिमा हो तेरी,
Shira. Uradala para kavala varidi vili Shira Daramanata. Uravalmana Shavara kavala varidira. Rushara Dalavaramana Kamana Rakara Validi Chirama. Uradala Divili Shiri Dilarabala Kanamara Divirama. Uradaravala Manashara Divili Dilarakara Shara. Uravala Manidira. Uradara Vidira Ravala Sharava. Yeshu धन्यवाद महिमा में परमेश्वर आपको 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 धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद हालेलुया 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 प्रभु प्रभु हालेलुया कहते सवेरे भी हम प्रभु आपके दया परमेश्वर आप कलीसिया पर बहुत प्रेम रखा ले परमेश्वर हर एक साल हमारे लिए समय दे प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर आपको चरणों में आप हमें प्रभु ले इकट्ठा करते सामर्थ्य दया कर और परमेश्वर प्रभु आपको प्यार के लिए प्यासा है हालेलुया दयालु परमेश्वर आज भी हमें वचनों से भरपूर कर प्रभु सच्चाई को हमारा खोल कर दे ताकि प्रभु सच्चाई को जानो सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा परमेश्वर हमें कई बातों से छुटकारा कभी कर हम जी रहे हैं प्रभु हालेलुया इसलिए हम आशीर्वाद नहीं पाते हैं प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके लिए हम कंगाल होने के लिए हमें प्रभु कृपा दे स्वर्ग राज्य के लिए मैं दे देकर कंगाल होने के लिए मुझे कृपा दे सगाई देकर प्रभु हाथ में सौंप देते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हम देकर आ रहा है थोड़ा जल्दी खत्म करेगा कड़ोली जाने के कारण वचन हर एक दिन हम 2-3 पूरा वचन सीखा और सारे वचन को हम याद रखना हर समय वो वचन आदि में वचन था वचन परमेश्वर का साथ था वचन ही परमेश्वर होने के कारण वचन और परमेश्वर को कभी क्या नहीं कर पाएंगे अलग नहीं कर पाएगा दोनों एक ही है वचन को भी मर्यादा नहीं देता है वचन को ग्रहण नहीं करता है और किसको ही ग्रहण नहीं करता है परमेश्वर को ही ग्रहण नहीं करता किसको ग्रहण नहीं करता परमेश्वर को ही ग्रहण नहीं करता क्योंकि उसे हम अभी इन नजरों से देख नहीं पाएगा देखी कोई चिंता नहीं रह पाएगा इसलिए हमारे पास उनको मनसा को क्या करके रखा है लिख कर दिया है हम उसी अनुसार चले तो हम क्या करेंगे परमेश्वर को प्रभु आज भी आएगा तो हम क्या कर सकता है देख सकते बादलों पर उठा लिया जाएगा हम देखेंगे कैसा ना हमको मरने के पहले बात में भी रहेगा तो भी हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हम देखता है हम क्या क्या नहीं जो यीशु पर विश्वास रखा है मरेगा तो भी क्या करेगा जिएगा अब्राहम इसहाक और याकूब का जैसा क्या करेगा जिएगा ठीक है समझ आ बात समझ आ रहा है इसलिए हम क्या नहीं नाशवान नहीं है अभी नहीं खेलो बट अभी खेलेगा नहीं बैठ जा अभी उठेगा नहीं हाँ ठीक समझ आ रहा इसलिए हमको क्या करना है वचन पर हमको प्यार चाहिए परमेश्वर पर हमको प्यार चाहिए ठीक है कल हम देखा था कल कहाँ तक हम छोड़ा आपको याद है क्या याद रहेगा ना तुम बोल तुम कहाँ तक याद है कंचन बोल हंसने के नहीं हंसने के नहीं जेम्स 5:4 में छोड़ा थोड़ा तो बोली हंसता बोल कहाँ रुकाया कल वचन ठीक है कल देखा था आबेल और काइन के बारे में बराबर लास्ट में उधर ही रुकाया था ताकि अन्य लोगों का पैसा मेरे क्या रहना पॉकेट में वो
और बैंक में वो किधर भी मेरे घर में रहने के नहीं रहेगा तो क्या करेगा, चुप नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा, क्या करेगा, परमेश्वर को देख के क्या करेगा, देख इसके पॉकेट में किसका पैसा है, ये वंचित करके रखा है, वंचित करके रखा है, ये पैसा क्या क्या है। आप मनुष्य को वंचित नहीं करेगा तो भी किसको वंचित करते हैं, परमेश्वर को वंचित करते हैं। समझ गया, बात समझ रहा, वो क्या करेगा, दोहाई देगा, दोहाई देगा, ठीक है। लेकिन क्या नहीं करना है हमारे पास, इसलिए आशीर्वाद नहीं पाते हम, क्या नहीं पाते हैं, ये तो मसीह लोग क्या आशीर्वाद पाते हैं मालूम है, मसीह लोगों के समान कोई आशीर्वादित कम नहीं रहता है, ठीक है। तो हम क्या करना, आशीर्वादित पाना है, इसलिए वचन के बाद परमेश्वर कलीसिया आशीर्वादित नहीं है। मैं बहुत से प्रभु क्यों कलीसिया में इतनी वचन, हम तो विश्वासी, कोई सच्चाई नहीं मिलता था, वचन खोल कर नहीं मिलता था, आशीर्वाद का चंगाई क्या कुछ ऊपर ऊपर का वचन मिलता था, लेकिन मेरे को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता था। तो लेकिन इधर आने के बाद मैं परमेश्वर को दया से न्यू से लेके क्या कर लेता है, परमेश्वर में बहुत सारे बात देता है, फिर क्यों मैं आशीर्वादित नहीं है, उधर नींव भी नहीं था फिर भी लोग क्या करता, आशीर्वादित था, उधर आशीर्वाद था, लेकिन इधर इतनी वचन मिला क्यों आशीर्वादित नहीं है। लेकिन आप मेन चीज़ों में क्या किया है, छोड़ा है। बाहर दिखावटी अच्छी है लेकिन अंदर का बात बहुत खराब है, इसलिए क्या करना, हम सच नहीं, हम क्या नहीं है, थोड़े में भी क्या नहीं है, सच नहीं है भाई, क्या करने का, सच बनना या झूठी रहना, क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है, सच है, विश्वास योग्य परमेश्वर, उसका ग्रहण किया, मैं भी हर बातों में कैसे ही रहना है, विश्वास योग्य, सच्ची रहना है, उलट पलट बात करना और मन में एक बात बाहर एक बात, और ये दान दशमांश के बाद में पाखंड जीवन, कपटी जीवन रखने क्या ही नहीं है। इसलिए हर बार बोलते हैं शुद्ध हृदय वाले मन वाले इस्राएलियों के लिए परमेश्वर कौन है, भला है ना, हाँ। शुद्ध हृदय वाले इस्राएल के लिए परमेश्वर कौन है, भला है, भला है, समझ आ रहे ना। हमारा मन कभी भी कैसा ही रहना, शुद्ध रखना, शुद्ध रखना मन को, इसलिए हमेशा खोलकर रोज देखने का, प्रभु मेरा मन शुद्ध है क्या, इसमें कोई गंदगी आ गया है, मेरा मन शुद्ध रहेगा ना, मैं परमेश्वर के सम्मुख में धैर्य से खड़ा रहकर क्या कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, या बांधकर खड़ा रह सकता है, नहीं तो हमको क्या नहीं हो पाएगा, धैर्य नहीं आएगा। धैर्य आएगा क्या, हम प्रार्थना करने पहले हमारा मन ही बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा, हाँ तुम बड़ी सही है, बात करते थे, प्रार्थना करते थे, हमारा मन ही हमको क्या करेगा, विरुद्ध करेगा, समझिए, हमारा मन ही हमको विरुद्ध हो जाएगा, तो मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरा कौन सा प्रार्थना सुनाई देगा। इसलिए प्रार्थना में खड़े रहे, साफ साफ मेरा मन मेरे से क्या करना, साथ देना। इसलिए बलि में भी क्या कर दिया है, भेड़ या बकरी का लेके आने के लिए बोला परमेश्वर, उसका क्या बलि चढ़ाया था, मन है ना, कलेजा, और क्या है, चर्बी नहीं, बीच में बता दिया था, तुम लोग भूल गया, मन और मेरा इच्छा और मेरा भावना, ये तीनों भी परमेश्वर पे क्या करना, समर्पित रहने के लिए बता ही दिया था। किडनी क्या बोलते हैं हिंदी में, किडनी और कलेजा, हाँ आतड़ी, तीन चीज ले आकर क्या करता है, क्या करता है बताओ ना, हाँ शांति का मेल बलि चलाता है ना, मेल बलि, हाँ मेल बलि के लिए ये तीनों लेके आकर उधर क्या करता है, चढ़ाता है। तो इसलिए चढ़ाया रहेगा, मैं क्या क्या जाएगा आनंद के, इसलिए हम नहीं हो पाएगा, तो यीशु हमारे लिए मेल बलि हो चुका है। मैं अभी बोलते समझ रहे थे कि कुछ तो बोलती है ना, मेरे को मालूम नहीं, देखो आपको सारे बात यूट्यूब में भी आप बार बार बताते हैं, काम करने टाइम तो यूट्यूब को वचन और एक बार सुना तो क्या होता है, मालूम पड़ेगा, और एक बार सुने, बार बार सुनो, मैं वचन ऐसे सीखा, बार बार जो बात मुझे लीजिए बार बार क्या करता, सुनता, लिखता, पढ़ता है, मेरे मालूम बोले तो ये सच्चाई मेरे मन में हर समय क्या करना, रहना है, उसको ही क्या करता, बिठाना है, बाकी किसको बिठाना है। ये मन तुम्हारा अंदर आएगा ना, आशीर्वाद पा लिया, लेकिन हमको क्या नहीं है, मन ही नहीं है ना, काय के लिए सुनने गया, काय के लिए सुनने गया, लेकिन हानि हमको नहीं है, हानि किसको है,
आपको ठीक है। इसलिए हमारा मन हर समय क्या करना है, परमेश्वर को और प्रार्थना करना है, साथ देना है, तभी हम जीत पाएंगे। नहीं तो क्या नहीं है, प्रार्थना नहीं कर पाएगा, वही उधर से बोलेगा तुमको। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, कल हम देखा था उत्पत्ति 4 का 2, 3, 4 देखा था, बराबर। हाँ, काइन बोले तो मतलब क्या है, जल्द जल्द बोला। हाँ, ये पूछेगा बोलने के नहीं, कोई भी बोले नहीं। ऐश्वर्या, काइन का मतलब वेरी गुड। और नीतू, हाबेल का मतलब कंचन, हाबेल का मतलब कम्मा, बली बली वाला, कमी गट्टी वाला कोने बोलने बात तो बोलता है। तू क्या बोल, वो बोली पहले, वही क्रेडिट ले लेने का, दूसरा बोलेगा क्रेडिट अपन ले लेने का। ये है ना, तुम लोग का आदत है दोनों का। याद रखना, वचन भूले नहीं। अगर तुम वचन नहीं आता, कौन से हिसाब से तुम चलेगा, मेरे को बोलो। अगर तुमको वचन नहीं आता, बता, वचन नहीं आता तो चलेगा कैसा, मेरे को बोला ना। अगर इतना वचन सिखाया जाता है 2 बार, एक वचन कितना बार सिखाता है, 2 बार, थोड़ा थोड़ा करके सिखाते हैं। ये तुम्हारे मन में ये नहीं जाता, चलेगा कैसा, बता मेरे को बता। अगर रूल्स विधिया आज्ञा तुमको नहीं आता, चलेगा कैसा, क्या लेकर चलेगा, मेरे को बताओ ना। इतना भी खराब नहीं रखने का ना दिमाग को, तो बहुत आपत्ति में आके पहुंचेगा। तो कौन से हिसाब से प्रार्थना करेगा, क्या रख के प्रार्थना करता है तू। काम बार बार आपको बताया जाता है, थोड़ा थोड़ा रख के तुमको सिखाता है, सीख जाना। हाबिल का मतलब क्या है, कमी गति वाला, हमारे जैसा कमी गति वाला। काइन कौन है, बड़ा धनी वाला, धन दौलत वाले। ठीक है, इसमें किसका दान परमेश्वर ने अंगीकार किया, हाबिल का। क्यों अंगीकार किया, ताकि उसका कमी गड्डियों से क्या किया था, परमेश्वर में क्यों ऐसा कमी गड्डी जीवन में रखता है, ताकि ये कमी गड्डी में रहने के समय तो कितना सच्चा है वो देखने चाहता है। परिपूर्ण रहने कोई भी देगा क्या नहीं, ले क्या कि देगा हमको, हाँ है इसलिए मैं क्या क्या दिया परिपूर्णता से। लेकिन कमी गड्डी रहने का जल्दी से कोई क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर देखता है, यही देखता है तुमको मैं कमियों में रखा है, तो इसमें तू क्या करता है, ये देखता है परमेश्वर। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम होशियारी, अरे तुम तो क्या दिया तुमको देने के लिए, है ना। हाँ, तुम क्या दिया तुमको देने के लिए, 10 रुपया भी दिया ना, दिया ही है, दिया क्या नहीं दिया, 10 रुपया भी दिया तो क्या है, दिया ही ना। हाँ, आज 10 रुपया ही चाहिए तो मालूम, किसको मालूम है, उनको मालूम है, इसलिए 10 रुपया देता है। समझ आया, मैं ऐसा है, आज 10 रुपया दिया, मैं समझ लेता कितना, आज मेरा लायक 10 रुपया का है, मेरे का आज खर्चा भी 10 रुपया है, तो 10 रुपया दिया। प्यार के साथ क्या करना है, ले लेना। ठीक है, ठीक है। इसलिए कमी गट्टी में हमें रखा था कि इसमें तू कैसा एक व्यक्ति ऐसा सच नहीं बन पाएगा, समझ गया, भरपूर से सब कुछ कर पाएगा। लेकिन हमें कमी गट्टी में रखने के समय इसमें तू सच्चे क्या, ये परमेश्वर क्या करने देखता है। ओके, समझ आ, बात समझ आ रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करना है, कमी गट्टी, कम भकार में हम सच रहेगा, कम पगार में हमें क्या करना, सच रहेगा। कल देखा था, तभी तुमको परमेश्वर क्या करेगा, धनी बनाएगा, बहुतों में आशीर्वाद रहे। तो थोड़े में तू सच्चा नहीं है, तुमको क्या नहीं करेगा, है ना, बराबर ना। वो वचन पढ़ के आगे जाएंगे, पढ़ो लूक 16:10 ना, पढ़ो लूका लूका 16। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। बहुत में भी अधर्मी है।
इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, अधर्म के धन में तू सच्चे नहीं है, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन तुमको कौन सौंपेगा? ठीक है, प्रार्थना कर प्रभु वचन को आगे परमेश्वर आज सिखा कर दे, दया कर परमेश्वर, मन खोल कर बच्चे खुशी के साथ वचन सीखने के लिए कृपा दे, वचन को और पूरी तरह ध्यान देने के लिए खुशी के साथ सीखने के लिए कृपा दे, सहायता कर परमेश्वर, का हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन। ठीक है, तो और एक बार पढ़ना, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा वो है, बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए परमेश्वर क्या नहीं देता है, थोड़े में तू अधर्मी जास्ती देगा तो भी तुम कैसे ही रहेगा, अधर्मी ही रहेगा, समझ रहे, अधर्मी रहेगा, इसलिए हमको नहीं देगा। इसलिए हमको दिया हुआ थोड़े में सच्चा रहेगा ना, परमेश्वर हमको बहुत सारे दिलाकर हमें क्या करेगा, आशीर्वाद करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, आशीर्वाद करेगा। हमको आशीर्वाद चाहिए तो मैं क्या करना है, थोड़े में सच्चा रहना है। आशीर्वाद पाते क्या करना है, थोड़े में सच्चा रहना। आबेल थोड़े में सच्चा रहने के कारण वो विश्वास किया है, प्रभु मुझे क्या करेगा, मैं थोड़े में मुझे देता है, मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, भरपूर करेगा, मेरा कमियों को क्या करेगा, पूरा करेगा। ये विश्वास करने के कारण उसको बलि कायन से भी क्या होगा था, उत्तम लिखा गया है। ये चीज हमारा भी मन में क्या रहना है, रहना है। ठीक है, समझ आ रहे ना। वचन बताती है दूसरा कोरिंथी 8:9 पढ़ो, दूसरा कोरिंथी  तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ। और एक बार, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तू हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाए, है ना। उसके कंगाल होने जाने से क्या हो जाए, तू धनी हो जा। कैसा कंगाल हो जाने से मैं कैसा धनी हूँ, मैं धनी रहेगा तो आपको 1 करोड़ रुपए देगा, आप क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। मैं कंगाल रहेगा तो आप कैसे धनी होगा, नहीं समझा, नहीं समझा। मैं धनी होने के लिए उन्हें कंगाल बना, उनके कंगाल ने मुझे क्या बना रहा है, धनी बना रहा है। ये कैसा संभावना है, संभावना है, नहीं संभावना है। वो कंगाल देखो, मैं धनी है, तुमको क्या बना सकता है, धनी बना सकता है। वचन सुनो में पूछेगा, फिर रोक के फायदा नहीं, मैं कड़क के रहेगा। वचन में कोई सही नहीं है, मेरे को सही नहीं है, सीधा। क्यों तुम्हारे अंदर जा रहा नहीं, मतलब क्या है, थोड़ा तो बच्चे लोग अंदर जाते, तुम्हारे अंदर क्यों नहीं जा रहे। हाँ, इसलिए वचन मेरे को नित्तु बहुत कमजोर है। हाँ, मन को इधर लगाने का, हाँ सीधा वचन से कोई अपारा, मैं किसी के भी मान मर्यादा नहीं देती कि वो परमेश्वर है, तो उसकी इज्जत नहीं देता, तुम कौन सा हिसाब से तेरे को मैं इज्जत दूँ, समझ आ रहा है। हाँ, याद रखना। तो मैं धनी रहेगा तो तुमको मैं धनी बना सकता है। ओके, मेरे पास से तुमको कोई पैसा देगा, कुछ तो दे के तुमको खड़ा कर सकता है। अगर मैं कंगाल है, तुम कैसे धनी बनेगा, बात समझ रहे। देखो और एक बार पढ़ो, वचन पढ़ना, वचन पढ़ना। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम्हारे लिए धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बना, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, तुम धनी हो जाए। देखें, अभी यीशु बोलने के समय वो धनी था कि नहीं धनी था, सब पे उसका स्वर्ग पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड इतना नहीं, ये हमारा इतना, हमारे लिए इतनी मालूम है, इतनी भी किधर मालूम है, कुछ नहीं मालूम है हमको। रामनाथ चौड़ की थोड़ी मालूम है।
समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये पूरा प्रमाण किसका है? उनका है, उनका। तो अभी इतना धनी व्यक्ति तो क्या कर दिया है, हमारे कारण क्या कर दिया है, सब देते 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 देते, एक बूंद खून भी नहीं रखा, पूरा दुनिया जो भी सब देकर क्या किया है, होता है ये पक्षियों के लिए घोंसला है और लोमड़ियों के लिए पट है, मेरे लिए क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना तक क्या किया, जीरो बना, क्या बना उसने, पूरा जीरो बनकर कंगाल बन गया था। कंगाल बनाता क्या नहीं बना, कंगाल बनाता ना, कंगाल बनाता, उसको कंगाल छोड़ा गया। हमारे लिए जितना उन्होंने कंगाल बना, एक दिन उन्होंने क्या किया है, ऊंचा उठा लिया गया है। वचन बताती है, प्रेरित 4:18 होगा शायद, 4:12 होगा, ताकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उनके नाम से बड़ा नाम कोई नहीं है, कोई नहीं। आज भी किधर बैठा है, पिता के दाहिने ओर बैठा है। दे देकर दे देकर दे देकर क्या हो गया था, कंगाल होने के बाद उसका क्या किया है, ऊंचा उठाया गया, धनी बन गया। समझ रहे ना? इसी प्रकार हमारे कमियों में हम दे देकर दे देकर दे देकर मैं कंगाल नहीं बनेगा, मैं कभी ऊंचा उठाया नहीं जाएगा। याद रखना, समझ आ रहे ना? हम बोलते हैं ना, मेरी कमियां 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 कमियां, ये कमी में क्या करना पड़ेगा, तू दे देकर यीशु कैसा कंगाल बना। समझ रहे ना? उन्होंने क्या किया था, उनके पास जो भी है देते 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 कंगाल बना। भाई साहब, मैं भी देते 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 कम नहीं होगा, कंगाल होगा। क्या होना है, स्वर्ग के राज्य के लिए क्या करना है, स्वर्ग के राज्य के लिए क्या करना है, तू देते 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 क्या बनना है, कंगाल बनना है। समझ रहे? कंगाल बनेगा तभी परमेश्वर तुझे क्या करेगा, धनी बनाएगा। हम तो क्या नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, देंगे नहीं ना। हम तो 10 में 1 निकालेगा नहीं ना, निकालेंगे नहीं ना। तू देते, ये नहीं कि हम एक से कम हो जाए, कम नहीं, तू कंगाल बनने का। वचन के अनुसार यीशु मसीह जैसे क्या बनना है, अगर तुमको ऊंचा उठाया जाना है, तुमको धनी होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उन्होंने जैसा कंगाल बना वैसा मैं भी क्या करना पड़ेगा। बड़ी बात बोलते हैं ना, मैं उसको पथ पर पत्र कर चल रहा। क्या पथ पर पत्र कर चल रहा है, बताओ, क्या पथ पर पत्र कर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। बोल रहे ना, मेरे यीशु क्या बोले, मेरे पथ पर, इसमें पत्रस में है ना, दूसरा पत्रस में, पथ पर पत्र की मैं चल रहा हूँ क्या नहीं चल रहा हूँ, चल रहा है ना, चल रहा है। चल रहा तो क्या करना पड़ेगा, अभी कंगाल बनना पड़ेगा, कम नहीं होना। हम बोलते कमी हो जाए, कमी के बात ही नहीं है इधर। तू क्या बनना, कंगाल बनने का। मेरे जैसे क्या बनना है, किसके लिए, किसके लिए, परमेश्वर का राज्य को बांधने के लिए तुम देते 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 क्या बनना है, कंगाल बनना है। क्या बनना है, कंगाल बनाएगा, तभी परमेश्वर क्या करेगा, तुमको धनी बनाएगा। अगर तुम कंगाल नहीं बन रहा है, तुम क्या बोलता है। उस दिन अब संडे देखा था मैं, क्या करता है, उन्होंने चीन पहाड़ से हमको किधर जाने के लिए बोला, रेवीद्वीप में बोला था, लेकिन बीच में क्या कर दिया, तोपका और आलूस में मैं क्या कर दिया है। हमारा काम यही है, हम बीच में क्या कर देगा, स्टाफ बनाएंगे, उधर बैठेंगे, उधर हमारा मर्जी चलाएंगे। तुम क्या करेगा, तुम थोड़ी मुझे धनी बनाएगा। तू तो कंगाल है, तू तो कंगाल है, तू मुझे कैसा धनी बनाएगा। मैं क्या करेगा, मेरे मेहनत से, मेरे क्या करेगा, काम धंधा से, मैं क्या करेगा, मेरा मेहनत से, मेरा काम धंधा से, मेरा पैसा से, मेरा भेड़ बकरियों से, मेरा प्राणियों से क्या करेगा, मेरे लिए मैं क्या कर देगा, बना देगा। गया उधर पानी नहीं है, पानी नहीं मिला, गया उधर क्या नहीं। ये काम हम करते हैं, ये काम हम करते हैं। समझ आया नहीं भैया? नहीं, इसलिए कल भी बोला था, आशीर्वाद एक चीज परमेश्वर करता है। इसलिए कल बोला था आपको, याकूब को क्या किया था, याकूब को 10 बार क्या किया था, पहाड़ को बदल कर 14 साल ऐसी क्या कर दिया, काम कर दिया था। बाप तो उधर से क्या कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, बेच दिया। कुछ दिया था, कुछ दिया था। बात क्या था, जाकर तुम क्या लड़की लेके, तुम्हारे लिए शादी उधर करवा देना, करना इधर नहीं करना। अब्राहम अपने लड़का को लड़की देखने के क्या क्या भेजा था, 10 ऊंट में। एक ऊंट क्या है मालूम है आज के लेवल में,
बेंस ना बेंस कार एक। अब 10 कार में क्या बेच, बेंस कार में छोटा मोटा आलतू फालतू कार में उसमें क्या किया था, बेचा था। हाँ सब बेचा था ना बहू के लिए, पहले उसको क्या क्या बेच दिया। लेकिन इधर याकूब को क्या कर रहा है, ईसा के लिए इतना सब कुछ गया था, लेकिन ईसा का अपने बेटा की क्या बेचते हैं, खा लिया। समझ गए ना, खा लिया। एक लाठी लेकर क्या कर रहा है, निकल रहा। समझ गया, निकल रहा है बराबर। लाबान बोले तो पदानाराम बोले तो फंसने वाला जगह है, उस जगह पर बराबर क्या करता है, बेचता है। मालूम है, समझ गया। एक बात में लिखा है, बहुत अच्छा ये है। तो लेकिन क्या किया है परमेश्वर, उधर लाबान भी 14 साल उससे क्या किया था, काम करके लिया था पूरा। परमेश्वर ने बोला फिर और अभी भी क्या कर रहा है, तेरा बाप था अभी तक क्या नहीं किया, एक दिन भी वापस आओ करके नहीं बुलाया था, कभी नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया था। उसको यह था कि ये आशीर्वाद ले लिया था ना, हाँ तू उधर ही रहेगा। अनुभव कौन करे, ऐसा करेगा तू ले, या तेरा नाम पे तू लिया, लेकिन तू अनुभव ना, इसका अंदर बहुत बातें है, बाद में बता ही देगा। ठीक है, बात समझ आ रहे ना। नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर उसे क्या नहीं किया था, सब पर में आशीर्वाद देते थे। कल बोला था हमें, सभी क्या किया था, हाँ ये 3 प्रकार का पेड़ है, उसमें क्या बांध दिए, तो शाखा बोलते हैं ना, डाली काट के लेके आने के लिए बोला। उसको क्या करता है, रेशा से बनाया, और क्या बनाया था, तीन काट बनाकर पानी के अंदर डाला। पानी के अंदर डालने टाइम पानी में रहते बोला मेरा शरीर कैसा भी सुंदर दिख रहा है, पहले प्लेन था अभी क्या कर रहा है। देखो कैसा पगार देता है, पगार को देखो। कोई बेड देखेगा वो कौन सा कलर में रहता है, बेड कभी देखा कौन सा कलर में रहता है, व्हाइट में रहता है, भूरा भी रहता है, लाइट ब्राउनिश रहता है ना, व्हाइट भी रहता है, व्हाइट भी रहता है। ठीक है, प्लेन कलर रहता है, व्हाइट हो ब्राउनिश हो, उसमें रेशा नहीं रहता है। रेशा नहीं रहता, रेशा रहता है क्या, गोला गोला रहता है बेड में। बकरियों में रहता है, बकरियों में रहता है वो काला कोरा रहता है वो रेशा, लेकिन एक ही कलर रहता है। बेड में कैसा रहता है, अभी देखो जाके, हम अमेरिका से आए हैं, हम अमेरिका का महल से आए, आपको बेड मालूम नहीं पड़ता है। एक ही कलर में रहता है, प्लेन कलर। हमारा गांव में मोस्टली ना लाइट ब्राउनिश कलर में रहता है। समझ रहे ना, रहता है उसमें रेशा नहीं रहता है, कोई क्या नहीं रहता है, तिनका आपका कुछ नहीं रहता है, एक ही कलर रहता है। ये क्या बोलता है, पगार क्या बोलता है, वो बेड कैसा रहेगा, वो रेशा रेशा वाला रहना चाहिए, टिमका वाला उसमें होएगा। कभी आप सोचो कैसा बोलता है, बेड कभी एक ही कलर में रहता है, कोई रेशा नहीं रहता, कोई टिमका नहीं रहता। मेरा बात समझ आ रहा है। ये पगार बोलता ऐसा रहेगा तो तेरा पगार, परमेश्वर देखा कैसा मेरा बच्चे को तू उधर भी छोड़ दिया, इधर भी तुम क्या कर रहे, 14 साल तो हो चुका है, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे के पास। आशीर्वाद परमेश्वर देता है, कर तेरे को मैं देता हूँ उपाय। स्वप्न में साइकोलॉजी सिखा कर क्या कर दिया, ऐसा कर कमाने के लिए आशीर्वाद ऐसा देता है। हम क्या करता है, तो काम में रहेगा, आलूस में जाएगा, मैं आशीर्वाद पा जाएगा, आगे जाकर तो पानी भी नहीं मिलेगा, जा पानी भी नहीं मिलेगा तुमको। हम आशीर्वाद के चक्कर में क्या करते हैं, घूमते हैं। आशीर्वाद परमेश्वर देता है, परमेश्वर हमको सिखाता है ऐसा कर, तुमको क्या करेगा, पूरा का पूरा क्या करेगा, तुम पालेगा, उसको कुछ भी नहीं जाएगा। समझ कर आने के टाइम कैसा आया था, देखो परमेश्वर आशीर्वाद दिया, परमेश्वर आइडिया देकर आशीर्वाद दिया ना, आने के टाइम 2 राजा को उतना आशीर्वाद लेकर आया। देखो तू 14 साल कमा के कुछ नहीं, हम कितना साल कमाते हैं, समझ आ रहा ना। क्यों, हमारा एक चीज है,
परमेश्वर मुझे धनी बनाना है तो मैं कंगाल होना ही पड़ेगा। मैं क्या करना पड़ेगा? राज्य के लिए मैं कंगाल क्या करना पड़ेगा? होना ही पड़ेगा। किसके लिए? देखिए, परमेश्वर के लिए देते 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 कम होएगा करके नहीं बोलेगा कंगाल होना। क्या होना? कंगाल। इसलिए मैं कंगाल हो गया तुम्हारे लेके मैं धनी बना। इसी प्रकार मैं कंगाल नहीं बनेगा, मैं क्या नहीं हो पाएगा? धनी हो पाएगा नहीं है। मेरे बात समझ आ रहे ना? तुम्हारे लिए यीशु बोलता है मैं कंगाल बना ताकि तुझे क्या बनने के लिए? धनी बनाने के लिए। ऐसा मैं भी कंगाल हो जाएगा, उनके जैसा मैं भी क्या हो जाएगा? धनी हो जाए। क्या हो जाएगा? धनी हो जाए। इसलिए क्या करना? क्या करना? कंगाल क्या करना है? आपको मर्जी। हमको मैं वचन बताएगा और क्या करेगा? आपको मर्जी। कंगाल बनना या तोका में रहना या आलूस में रहना, ये आपका मर्जी है, आपकी मर्जी। समझ आ रहे ना? रास्ता में आप किधर भी स्टेशन बना के बैठना, ये आपका मर्जी है। मैं सच्चाई बताएगा। कंगाल बनेगा नहीं तो क्या नहीं हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा? इसका आगे ये इसका बारे में और मैं कल बता के देगा और चीजें बहुत। ठीक है? कंगाल होएगा तभी क्या किया जाएगा? मैं धनी हो जाऊँ। समझ बात समझ मेरा बात समझ आ रही है ना? समझ आ रही ना? इसलिए क्या करना पड़ेगा? किसके लिए कंगाल बनेगा? दवाखाना का देख दे कि नहीं कंगाल बनना, और कुछ चीजों के लिए कंगाल नहीं बनना, राज्य के लिए दे कि क्या करना? कंगाल बनना। देखो हमारे जीवन में को बड़ी बीमारी आता है, हम देगा नहीं क्या दवाखाना में कितना भी बेच के देता कि नहीं देता? आखिरी जो भी रहेगा सब बेच कर कंगाल बनता है कि नहीं बनता है? वो सब करेंगे, लेकिन वो असली चीज में क्या नहीं करेगा? असली चीज में क्या नहीं बनेगा? हाँ, कंगाल नहीं बनेगा। समझ? लेकिन असली चीज में क्या करना पड़ेगा? कंगाल बनेगा तभी परमेश्वर मुझे क्या करेगा? आशीर्वादित करेगा। कल ही देख लिया, मैं थोड़े में सच्चा नहीं है, मैं जास्ती में भी क्या नहीं करेगा? सच्चा नहीं हो सकता। समझ गया? इसलिए बोला था 10 लाख रुपया भी तुम्हारे पास देगा। हम बोलेंगे 10 लाख रुपया देगा तुमको तो मैं 2 लाख रुपया नहीं देगा। 20 लाख रुपया के फ्लैट क्या करेगा? बुक कर क्या करेगा? और 10,000 रुपया कर्जा में, 10 लाख रुपया कर्जा में। समझ गया ना? हम नहीं देंगे। थोड़े में तू सच्चा नहीं है, तुम जास्ती में भी सच्चा कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से क्या करो? अभी से क्या करो? ये 20 दिन खत्म होते मेरे को क्या करना है? मुझे मेरे लिए आकाश की खिड़की मेरे लिए क्या करना है? खुलना है। समझ आ रहा है? ये मनसा से आप लोग क्या करना है? हाँ, विश्वास के साथ इसमें ये उपवास के साथ में क्या करना? बिताना। अभी पढ़ेंगे लूका 20वां अध्याय, लूका 20वां अध्याय। पैंतालीस पढ़ा मैं और आपको 45। हाँ, 20वां अध्याय 45 पहले पढ़ो। 45 पढ़ो पहले। जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये बहुत ही दंड पाएंगे। फिर से एक बार पढ़ते जाना। से जब सब लोग सुन रहे थे, सब लोग सुन रहे थे मतलब एक प्रचार चल रहा है। यीशु का क्या चल रहा है? प्रचार चल रहा है। तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और उन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं।
वे विधवाओं के घर खा जाते हैं, वे विधवाओं को घर को खा जाता है और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। दिखाने के लिए बड़ी देर से प्रार्थना करता है, ये बहुत ही दंड पाएंगे। ये बहुत ही दंड पाएंगे। आगे 21 से फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। धनवानों को दान अपने भंडार में डालने देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी, उधर एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। 2 दमड़ियाँ डालने देखा। तब उसने कहा, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। 5 जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से सवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से ये किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ठीक है, अभी इधर एक संभव है, ठीक है। तो यीशु क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। प्रचार करने के टाइम उधर बोलता है, तुम फरीसी सदुसियों को, मतलब व्यवस्थापक, मंदिर में काम करने वाला पास्टर्स को देखे बोलते हैं, तू क्या करता है? बड़े बड़े वस्त्र कुर्ता पहन कर क्या करता है? तू बैठते हैं प्रार्थना भवन में, और क्या करता है? बड़े स्थान को भी, सबसे ऊंचा स्थान को भी तुम ग्रहण करने के लिए देखते हैं। तू क्या करते मालूम में? विधवाओं को घर को क्या कर लेती है? तुम खा जाता है। विधवा के घर को तू क्या करता है? खाता है। और लेकिन तू लंबा प्रार्थना क्या कर लेते हैं? कर लेता है। लेकिन तुम क्या करना? सावधान रखो। तू क्या कर? सावधान रहो। ये बोलने का मतलब क्या है मालूम है? उसी काल में यहूदी इन्होंने मंदिर रहता था ना, मंदिर के लिए कुछ क्या बोलता है? वरी की क्या बोलता है? नहीं, ये डोनेशन लेता है। देखो मंदिर में डोनेशन मतलब अभी इधर ही नहीं है, याद रखना। दूसरा चर्चेस में देखो, साल में तो इतना भरना ही पड़ेगा। चंदा साल में कितना करना पड़ेगा? इतना भरना ही पड़ेगा। ये क्या करता है? रहता ही है, समझे? एक अमाउंट उनके लिए रखा जाता है, चर्च के नाम पे रखा जाता है। इसलिए ऐसा एक चंदा रहता था मंदिर में। तभी ये चंदा निकालने के समय विधवा क्या दे पाएंगे? बता, विधवा कुछ नहीं दे पाएगा, समझ गया ना? और विधवा नहीं दे पाएगा करके उसके जो भी प्रॉपर्टी है, घर है, सब क्या कर लेते हैं? ये लोग मंदिर के नाम से ले लेते हैं। कौन है? उधर का व्यवस्थापक, वो मंदिर चलाने वाला शास्त्री लोग। मंदिर का नाम से तू चंदा नहीं दिया है, ये क्या कर देता है? ले लेगा, समझ रहा? आज भी गांव में देखो, चंदा नहीं देगा तो मूर्तियों के लिए आएगा ना पास्टर, तुमको करना ही पड़ेगा, मजबूरी। तुमको परमेश्वर राज्य मानना तो क्या करना पड़ेगा? तू सही नहीं देगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा? नहीं देगा, जब तक बनेगा नहीं ना, तेरा मैयत तुम्हारा घर में रहेगा, रख दो। हाँ, अभी इधर पूरा फ्री है हमको, देखो, क्योंकि वो चंदा जरूर क्या करना है? बोलना है कि सबसे बड़ी क्या चीज है? तुम्हारा आत्मी स्वर्गराज बांधने में क्या रहना है? रहना। स्वर्गराज बांधने में तू मन से नहीं देगा तो मजबूर से क्या करेगा? मैं लेगा। तुम्हारा आदमी, तू अभी आ रहा है चर्च में, तुम कल क्या करना नहीं है? नाश होने के लिए मैं क्या नहीं करेगा? नहीं देखेगा, समझ रहे ना? नाश होने के लिए नहीं देखेगा। तुम तो अटिले, लेकिन तुमको मुझको बनाना है, इसलिए क्या करेगा? तू देगा तब तक मैयत तेरा घर में ही रहेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? कोई तो आएगा, कोई भी आए, मैयत के टाइम का ऐसा हाथ नहीं देगा कोई। और फिर क्या करेगा? चंदा पूरा भरेगा। आज भी गांव में चल रहे, हाँ, समझ रहे ना? आज तो शादी भी हुई है, चंदा कितना पहले पर, तेरा बाकी पहले निपटा, फिर आएगा हम लोग तेरे घर में प्रार्थना करने। हाँ, होते सब होते, मैयत में करार है, समझ बात समझ रहे ना? तो इसके लिए अभी इधर भी वही चीज है। तू चंदा नहीं भरा ना,
तो क्या करके लिया विधवा को घर में। अभी विधवा में कोई कमाने वाला नहीं रहेगा, ये नहीं सोचता कि उसके पास करना बनाने वाला कोई है नहीं, लेकिन उसका घर रहेगा तो घर का छीन लेगा, उसका प्रॉपर्टी रहेगा उसको छीन लेगा। लेकिन क्या कर मंदिर को सजा दिया। क्या सजा दिया? ये मंदिर कभी का मंदिर है, ये रोद का मंदिर है। जरुब्बाबिल बांधा हुआ मंदिर को इसने बड़ा करके बांधा है, तो ये मंदिर को सजा देते। समझ आ रहे ना? तब यीशु बोलता है तू विधवा को घर को क्या कर लेते है, तुम कहाँ कर तुम आके बैठा इधर मंदिर में बड़े बड़े प्रार्थना करके हैं। तभी ये प्रचार करते ही आंख नजर उठाकर देखा, उधर एक विधवा जिसने इसी के लोग से खाया गया, एक विधवा। समझ रहे ना? ये शास्त्री, ये मंदिर का व्यवस्थापक लोगों से वंचित किया हुआ एक विधवा आकर उधर क्या कर रहा है, 2 कॉइन डाल रहे, 2 पेनी। रोम राज्य में 2 पेनी बोले तो एक तक कम पैसा। हमारे में अभी कम पैसा कितना है? 50 रुपये। 50 पैसा किधर चलते? 1 रुपया। 50 भी नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है। 1 रुपया 4 ना 8 ना सब चलेगा। हमारे में कितना? 1 रुपया। 1 रुपया कम पैसा, बराबर। ऐसा रोम राज्य में 2 रुपया रखा, 2 पेनी। वो बोलता है, हम रुपया बोलते ना, पेनी बोलते हैं। 2 पेनी है एकदम लास्ट, मतलब 1 रुपया लिखे। कितना लिखे? 1 रुपया हमारे हिसाब से। लेके आकर क्या कर दिया है? धान डाल रहा है। तभी यीशु क्या कर दिया? नजर उठा, इतनी बड़ा विधवा का घर को तू क्या कर दिया है, कहाँ लिया है? इतना बोलकर नजर उठा है, ये आकर क्या किया है? धान 2 विधवा उसके जीवन के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि घरदार ये लोग क्या कर दिया? छीन लिया है। वो लेके आकर क्या कर रहा है? देखो आज का काल में ये व्यवस्थापक जैसा तुम्हारा घरदारों को छीना हुआ एक जगह पर जाके तुम दान डालेगा क्या? वो भी तुम्हारा कुछ नहीं है। अभी तो तुम तो ले लिया ना, अभी मैं 1-1 पैसा जमा करके मैं एक घर क्या करना है, बांधना करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन ये क्या नहीं करती है? उधर बताता है उसके जीवन का सारे चीजों को क्या कर दिया? 1 रुपया तो वो क्या कर दिया है? 2 पेनी तो वो क्या कर दिया? डाल दी। ये क्या कर? डाल दी। समझ मेरे बात समझ आ रही ना? पर मैं अभी उसको मन में, हमारा मन में रहना तो क्या, ये परमेश्वर मेरा पूरा क्या कर दिया है? छीन लिया, ले लिया। इसके लिए जाकर मैं क्या दूं? बोलते थे कि नहीं है, लेकिन वो क्या नहीं किया है? नजर उठाकर देख रहा, विधवा आकर क्या कर रहा है? उधर पैसा का दान डाल रहा है, दान डाल रहा है। उधर ही परमेश्वर आप यीशु अपने प्रचार को रोक दिया है। बहुत लोग बैठे हैं प्रचार चाल में, उधर क्या कर दिया? रोक दिया प्रचार को। वो 1 रुपया 2 पेनी इसी में उन्होंने क्या कर देगा? दान किसी प्रकार डालते हैं। धनी लोग आ रहे अपने परपूरी से डालकर चले जाते हैं, लेकिन ये विधवा आई है, इसका घर को भी छीन लिया ये लोग। फिर भी 1 रुपया उसके जीवन का था। अभी कल क्या खाएगा, शाम को क्या खाएगा उसको नहीं मालूम है। 1 रुपया तो वो ले आकर क्या कर रहा है? परमेश्वर का राज्य को बांधने के लिए मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरे बात समझ आ रहे ना? मेरे को घर रहे ना रहे, मैं रोड में भी रहे, मैं भूखा भी मरे, मेरे पास जो भी है क्या करता हूं मैं ले आकर डाल रहा हूं। यीशु प्रचारी रोक दिया। मेरे पास समझ आ रहा है? देखो ये क्या विचार, भैया मांगो, मेरे को मन दे। तुमको मन रहेगा ना पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पास पैसा भी रहेगा ना, मन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा मन कटिया, इसलिए वचन मतलब मन सबसे बड़ा धोखाबाजी है। असाध्य रोग इसमें क्या क्या है बड़ा। यीशु मसीह ग्रहण करने बाद ये असाध्य रोग हमारे मन से क्या करना है? निकलना है। धोखाबाजी हमारे पास से क्या करना है? निकलना। हम किसी को धोखा नहीं देना है। समझे बात? समझ रहे ना? असाध्य रोग हमारे मन से क्या करना? निकलना है। मांगो, प्रभु मन दे मुझे, क्या दो? मैं आपको क्या करना है? 1 रुपया भी रहेगा मेरे पास, शाम को भी कुछ नहीं, कल के लिए कुछ नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं रहेगा, तो भी मैं आपका राज्य बांधने के लिए क्या करना? मेरे हाथ में जो भी मैं लेके आकर क्या करना? देना है, देना है। समझ गया ना? ये मनसा किसके मन में आ जा? मेरे मन में, अरे का मन में आ जा। मन सही नहीं हमारा, क्या नहीं सही नहीं है? मेरा मन सही नहीं है। मन सही रहता ना, सब कुछ क्या हो जाता था? सही होता था, सही होता था।
समझ गया ना? इसलिए पैसा इधर ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मन प्रॉब्लम है। समझ आ रहे ना? परमेश्वर से प्रभु क्या करना है, मुझे क्या दे, मन देगा ना आपको। 1 रुपया भी आप करते रहेगा ना, आप लेकर के क्या करेगा? आपको कुछ भी नहीं रहेगा ना, किधर ढूंढ बांट के क्या करेगा? समझ? मैं कल बताया ना, मैं साल का पहले दिन में जनवरी 1 तारीख में क्या करता है, 10,000 रुपये लेके के रखता है। तब 21 साल का पहले का बात है, पता रखता है ताकि मेरे को ये साल पूरा बीमार नहीं आना, मेरे घर में कोई बीमारी ईश्वरीय चंगाई वगैरह नहीं आता था, ये सब मालूम नहीं पड़ता था। तभी मेरे घर में बीमारी नहीं आना, आप संभाले। 10,000 रुपये मैं क्या कर दिया, आपके लोग दवाखाना जो भी था सब मैं दे दिया। हाथ में पैसा नहीं रहता था, मैं मेरा सोना का गिरवी रखी लेके आकर क्या करता था। क्यों? मैं बोल सकता था ना, मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं नहीं रखा। नहीं मुझे देना है, गिरवी रखी तो मैं क्या करेगा, निकालेगा नहीं। कभी कभी 1 साल भी नहीं निकाल पाते थे, गिरवी रखी। मेरे को 1 तारीख को खाली बीमार का माहौल में, बाकी पैसा अलग है, बीमार का माहौल में 10,000 रुपये मुझको रखना है हर साल 1 तारीख रख देगा। वो बीमार हो जाते थे इसलिए नहीं, बीमार का बात नहीं, बीमार नहीं होता था कभी, बीमार अभी आते पहले बीमार, लेकिन मेरे को पैसा किधर नहीं जाएगा, दवाखाना 1 पैसा मेरा नहीं जाएगा, 1 पैसा दवाखाना नहीं चाहेगा। मैं पैसा आपको क्या कर दिया है, बात समझ रहे ना? बात समझता ना? तो क्या क्या मन चाहिए, मैं गिरवी रख के लेके गया था। मैं नहीं बोलता मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मेरे को देना है। किधर भी उधारी ले, कर्जा ले, गिरवी रख, ब्याज में ले, मेरे को क्या करना देना। बात समझ रहे? मेरा बात समझ रहे ना? बात समझ आ रहे ना? इतने क्या क्या बीमारी है, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं किया, हानि नहीं पहुंचाया। ठीक समझ, बात समझ रहे ना? इसीलिए मेरे को मन चाहिए। इधर ये विधवा मेरे घर को ये लोग ने क्या कर दिया है, छीन लिया है, फिर भी आम रहता था, उधर पैर भी नहीं रखता था। ये परमेश्वर ने मुझे कंगाल बना दिया, लेकिन क्या किए, वो बिल्कुल मन में क्या नहीं किया था, नहीं सोची, मन में नहीं रखी, मैं क्या करेगा, और देना है मेरे जीवन का। उधर देखो पड़ोस में 3-4 21 का 3-4 लुका। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाली है। सारी जीविका घटी से, फिर से पढ़ना। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। गरीबी, हमारे गरीबी में से क्या दिया है, दान दिया। गरीबी में से, हमको तो इतना गरीबी नहीं है, ये गरीबी में से दिया, सबसे क्या किया था, बढ़ा दे। देखो धनवान डालने वाला दान गिना नहीं जाता है, मेरा गरीबी लेवल में रहकर मैं जो देता है वो गिना जाता है। तभी यीशु क्या करता है, नजर उठाकर मुझे अगर तू कंगाल बन से 1 रुपया में ले जा रहे ना, तभी तुमको यीशु क्या करता है, नजर उठाकर देखता है। हमको देखना कि नहीं देखना, हमको देखिए कितना दिन हो गया, अरे वो देख लिया ना, उसको नजरिया में आ जाएगा ना, हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा, वो महिमा में परमेश्वर है, उनका नजरिया में मैं आ गया ना, मैं सब कुछ पा लिया। लेकिन मेरे को क्या नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर कभी सोचा होगा मेरा नजरिया में कभी आएगी। कभी हम सोचते हैं ना, हमारे बच्चे की नजर में दिखता ही नहीं, बोलते कि नहीं बोलते, परमेश्वर भी सोचता होगा, यीशु भी सोचता होगा, मेरे नजरिया में कभी आएगी, हमें आएगा ही नहीं ना, तो तेरा नजरिया में क्या नहीं करेगा। काफी नजर उठा कर देखा, उस जीवन का जो गरीबी में ले आकर डाला ना, नजर उठा कर देखा। ऐसा कोई करेगा क्या, ऐसा कोई डालेगा क्या? लिख के रखा भैया, बाइबल में लिख के रखा, तो परमेश्वर कितना पाव मिले तुम्हारा गरीबी में, तुम परमेश्वर के लिए देगा, लिख के रखा जाएगा, लिख के रखा जाएगा, लिख के रखा जाएगा। यादगारी किताब है, यादगारी में क्या क्या लिख के रखेगा, लेगा ये चलते चलते लेगा, वो भी लेगा। यादगारी किताब है,
यादगार की किताब में मोर्दगाई के नाम को देखकर क्या किया गया है? मोर्दगाई के ऊंचा उठा लिया गया है। मैं बोलता मोर्दगाई मालूम है, देखो वो किधर तो देखता। मैं क्या बोला? नहीं तो मैं क्या बोली? क्या बोली? अरे ये देख, मैं तुम लोग को शर्मिंदा होने के लिए नहीं पूछता। तुमको मेरे को एक तसल्ली रहता है। वचन बताता ना, पौलुस क्या बोलता है? मेरे प्रजा सच्चाई में जो चल रहा है, मेरे को देखकर क्या होता है? खुश होता है। यही मेरा खुश है। मेरा वचन जितना वचन सीख रहा है मेरा वो खुश है। देखो मैं कजन में इधर से बोलने पहले कजन अर्ध बोल देता है। क्यों? उसको मालूम है रूट यहाँ से जाएगा, मेरे को खुश लगता है। ऐसा लोग चाहिए। हम लोग भी पहले ऐसा था। मेरे पास्टर यहाँ से चला रूट, मैं उसको पहले वचन निकाल के रख देता था, इधर आएगा वो बोलने पहले पढ़ लेता था। ऐसा चाहिए कलीसिया का, तभी खुश होता। बाकी मैं कुछ नहीं, तू जितना देगा तो मेरा कुछ नहीं होता, लेकिन वचन से तुम्हारे पास है, ये मेरा खुश है। मैं इसके लिए रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। हाँ प्रभु ये वचन मन में जाने दे। मैं प्रार्थना करने सोच देखता हूँ, एक लाइन बोलता है, प्रभु ये मन में ये लोग को जाने दे। प्रभु आप आपके समझने वाला भाषा में बताए, देखो आसानी भाषा में बताए, देखो इस मन के अंदर जा। मैं हर समय इसके लिए रोती हूँ, तो ये लोग मन के अंदर वचन आ जा, तभी ये लोग बच पाएगा। समझ आया? समझ आया? आप लोग सोचते हैं हमको शर्मिंदा करते हैं। शर्मिंदा इसमें क्या करने का? इसलिए पूछता तो मन के अंदर तोड़ा तो गया क्या, लेकिन तुम लोग को तो किधर तो आ जाता है, रोना आ जाता है। बता अभी मैं क्या बोला? देखा उधर उधर क्या सोचती है मालूम नहीं। कचर बोल में क्या बोले? हाँ मुर्गदे ऐसा कुछ तो एक वर्ड बोलेगा तो भी चलेगा, लाइन में है। मुर्दगाई वो यादगारी किताब में उसका नाम एक दिन लिखा गया था। अगास्वेर राजा ने समझ गया, वो आपत्ति के काल में ये किताब तुमको बचाता है। मुर्दगाई आपत्ति में तने के नहीं है, आपत्ति के काल में क्या किया था? ये मुर्दगाई की यादगारी किताब क्या किया था? बचा दिया। आमान को क्या क्या करना पड़ा? फांसी में जाना पड़ा। आप आसानी सोचते हैं, यादगारी के लिए लिख के रखा। हमारे किसके लिए लिख के रखा? यादगारी के लिए। गरीबी में डाला इसके लिए, तो यादगारी के लिए लिख के रखा। हमको भी यादगारी किताब में लिखना है कि नहीं लिखना है ना? जीवन की किताब है कि यादगार की किताब है कि मैं लेगी समझ आ रहे ना? उसमें लिखना क्या नहीं लिखना मेरा ना? मेरे को आपत्ति काल में बचना कि नहीं बचना? बचना। परमेश्वर निकाल के देखता है। यादगारी की किताब खोल कर देखने का मेरा उधर क्या रहेगा बता? मैं कैसा तुम बच पाएगा बता? बड़ी बोल देता मैं यीशु मसीह का विश्वास किया, ग्रहण किया, पाप क्षमा पाया, वो छोड़, वो फ्री है तुम्हारे लिए। तुम्हारा यादगार क्या रहेगा बता? याद क्या दिलाएगा तुम्हारा काम? मेरा काम क्या याद दिलाएगा? समझ आ रहा? मेरा बात समझ आ रहा है ना? बच नहीं पाएगा, याद रखना। अगर यादगार के किताब में मेरा नाम नहीं रहे तो आपत्ति के समय नहीं बच पाएगा। ये समझ के आप लोग क्या कर रहे हैं? जीवन बिता, यीशु मसीह ग्रहण किया, सब कुछ हो चुका है। ये बाइबल कितना क्यों लिख दिया? उतना एक ही किताब में खत्म कर देना था ना, उद्धार की किताब में खत्म कर देना था। और समझ के हम विश्वासी क्या कर? जीवन बिता, याद कर। हाँ बच्चे क्या किया है? गरीबी से ये दिया, गरीबी से ये किया, गरीबी से ये दिया। पूरा यादगारी किताब में आपको लिखा जाता है। समझ आ? बात समझ आ? बात समझ आ? आसानी ना समझना। तुम्हारा गरीबी में देना, परमेश्वर नजर उठाकर देखना। यीशु उधर ही प्रचार खत्म करके नजर उठाना आसानी बात नहीं है। तभी चेले बोलता है देखो मंदिर को देखो कितनी सुंदर दिखता है। यीशु बोला विधवा के घर को तुम का कर उधर से लेके आकर पैसा से संवार कर रखा है मंदिर को। एक पत्थर को पर पत्थर नहीं देते हुए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है ना? खत्म हो जाएगा। ये तू समझ आना। एक एक चीज यीशु बोलता है ना, तो वो खुद का मान्य नहीं रखता। वो खुद का मान्य नहीं रखता है। 1 रुपया कितना काम करता है देखो। तुम कितना, हम कितनी सोचो, हम क्या लोग हैं? हम क्या लोग हैं? समझ आ रहा? बात समझ आ रहा है ना? बात समझ सोचकर काम क्या करना है। गरीबी में आप हाथ बटाएगा। क्या करेगा? हाँ गरीबी में 1 रुपया भी रहेगा ना, वो परमेश्वर देखता है। इस बच्चे के पास 1 ही रुपया था, लेके परपुरी वाला को नहीं देखता।
नजर उठाकर नहीं दिखे देखा, विधवा आई नजर उठा कर, मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, समझ आ रहा। एक पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। तुम मेरे को मंदिर बना के रखा, विधवा करके काकर। इसलिए क्या करना है? यादगारी किताब में क्या करना है? मेरा नाम लेना। यादगारी किताब में मेरा नाम लेना। प्राप्त प्रभु यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दयालु परमेश्वर, मैं धनी बनाने के लिए आपका कंगाल बना। दे देकर मैं भी कंगाल हो जाऊं ना, मेरा बैंक बैलेंस तो परमेश्वर फिर उधर बढ़ाएगा। मैं कंगाल नहीं बनेगा, मेरा बल उधरेगा नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरा बल उपयोग कर रहा हूँ, तो काम में जा रहा हूँ, आलस में जा रहा हूँ, मैं खुद में भरने के लिए। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद। सगायक है शादी अनजाने में मैं किया हुआ ये सारे बातों में प्रभु हालेलुया, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रुबला शरबा निरला यीशु राजा, मेरे क्या ना लिख रखा परमेश्वर, मेरे क्या ना लिख रखा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बैंक भरना है तो मैं उसका खाली करना पड़ेगा, उसका खाली करना पड़ेगा राज्य के लिए। तो राज्य के लिए खाली किया क्या तुमको उसको भरेगा परमेश्वर। विश्वास है, हमारा विश्वास में खाली करेगा तो कौन देगा मेरे लिए? कल के लिए कौन देगा? परसों के लिए कौन देगा? हाँ, रोज का रोटी केवल तुम्हारे लिए काफी है, रोज का रोटी तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। विधवा घर को छीन लिया, फिर भी 1 रुपया उसके पास है, 1 रुपया उसके पास है, फिर भी लेके डाला। ये परमेश्वर मेरा घर छीना नहीं सोचा मन में, मैं छीनेगा तो भी मैं राज्य के लिए मैं मेरा हाथ बढ़ा। प्रभु मन देखने वाला परमेश्वर, मेरा मन देखने वाला परमेश्वर है, मेरा मन देखने वाला परमेश्वर है। ऋषभला रकाबला दे रुतरला रमना शरदरी वीरवा। यीशु, यीशु, यीशु सगायत। हालेलुया, हालेलुया। यादगार की किताब में मेरा नाम आ जाए। हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु सहायता। चलो प्रार्थना। हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हृदयों को, विचारों को दूर ही से समझ लेने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हर एक तेरे बच्चों का मन की परिस्थितियों को जांचा हुआ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु हमें धनी बनाने के लिए। प्रभु जितना हो सका प्रभु आपने पूरी तौर से अपने आप को कंगाल बनाया, इस कारण से प्रभु ऊंचाई पर उठा लिया गया प्यारे परमेश्वर। और विधवा स्त्री ने भी प्रभु उसके सोच के विपरीत बातें ही उसके चारों ओर में होने पर भी प्यारे परमेश्वर आपको देने वाला आदर को अपने कंगालपने में भी अपनी जीविका के लिए रखा हुआ वो 2 दमड़ी को भी ले आकर प्रभु आपकी उपस्थिति में डालते समय में हालेलुया उसकी ओर नजर रखा हुआ प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु जी। हमारे सब विषयों को यादगारी की किताब में लिख कर रखा हुआ प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु जी आपके पवित्र नाम के निमित्त प्रभु जी उठाने वाले एक एक कदमों को भी, एक एक बूंद आंसुओं को भी प्रभु आपने अपनी किताब में लिख रखा है। जरूर इसका प्रतिफल प्रभु तो हमें समय पर देगा प्रभु। आप ऊंचा उठाने तक प्रभु जी आपके बलवंत हाथों के नीचे अधीन होकर रहने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद। उस कंगाल परिस्थिति में भी प्रभु, विहीन परिस्थिति में भी प्यारे परमेश्वर आपको देने वाला आदर को देकर प्रभु अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए
एक बड़ी आशीष को ले आने के लिए प्रभु आपने दिखाया हुआ इस मार्ग के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इसके अनुसार हम एक को चलने के लिए बल सामर्थ्य देकर चला प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु जी। हमारी बस की बात नहीं है प्रभु, हालेलुया। आप हमें हाथ थाम कर प्रभु जी हमें चलाइए, आपके हाथों पर सौंपते हैं। वचन ऐसा ही हम एक जीवन में पूरा होने दे प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु कलीसिया ऊंचे स्तर पे है, इसे देखने के लिए मदद कर। आर्थिक परिस्थिति में, आत्मिक जीवन में प्रभु बड़ी उन्नति को देखने के लिए मदद कर, सहायता कर। सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। इस संगति को भी आज आपने आशीर्वाद करके दिया, धन्यवाद। दिया हुआ बल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर लेते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। खड़ा हो जाना है।